हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना ICT वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, 12th क्लास है बेसिकली हमारी। हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी और फोर्थ जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं उनको हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग नई एक्टिविटीज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और इसी में नई एक्टिविटी में हमारा चैप्टर नंबर 8 है। और चैप्टर नंबर 8 आपको ध्यान देना है। चैप्टर नंबर 8 हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एक, तो ध्यान दीजिए, चैप्टर नंबर 8 में हम लोग संचार और परिवहन की बात करेंगे, क्योंकि मैंने कहा था कि ये आपका ट्रांसपोर्ट प्राइमरी एक्टिविटी में भी हेल्प करता है, सेकेंडरी में भी, और टर्सरी का तो पार्ट ही है। लेकिन हम लोग इसको अलग से पढ़ते हैं क्योंकि कम्युनिकेशन यानी कि जो संचार है, जो मैसेज है, दूरभाष है, मोबाइल, इंटरनेट, सब कुछ इसमें ऐड किया हुआ है। और जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है, ये मान लीजिए किसी भी देश के डेवलपमेंट का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के दोनों पैर हैं। कौन कौन से? एक सिंगल पैर कौन सा है? ट्रांसपोर्ट है। और दूसरा सिंगल पैर क्या है? आपका संचार है, यानी कि हमारा कम्युनिकेशन। तो इन पर हम लोग आपका लाइव जुड़कर एक एक करके इन सारों को हम लोग आपका देखने वाले हैं और हम लोग बात करने वाले हैं और साथ में देखेंगे कि ये आप किस प्रकार से ये इसमें हेल्प करता है। तो ये देखिए, सबसे पहले ये आपको ट्रांसपोर्ट पूरा आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस प्रकार का आपका ट्रांसपोर्टेशन है। चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ते हैं और गौर करते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं कि प्राकृतिक संसाधनों, आर्थिक क्रियाकलाप और बाजार किसी एक स्थान पर पाए जाना दुर्लभ। ये सारे चीजें आपको एक स्थान पर मिल जाए, ये होना बड़ा मुश्किल है। अगर आप ये सोचने लगे कि सारी चीजें आपको एक ही स्थान पर मिल जाएंगी तो ये बड़ा दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? क्योंकि प्राकृतिक संसाधन और रिसोर्सेज और मार्केट एक स्थान पर नहीं मिलते। कह रहा है कि परिवहन, संचार, परिवहन उत्पादन की बढ़ती जरूरतों को आपका एक विशाल उत्पादन विनिमय प्रणाली की जटिलता है। कैसा है? ये सब आपको एक जटिलता के कारण जो है आपको ये सारी चीजें इसमें आपको दिखाई देती है। ठीक है, कह रहे कि परिवहन, संचार, व्यापार केंद्रों में जुड़ते चलता है। और कह रहे कि विशाल वस्तु विनिमय प्रणाली अत्यधिक जटिल है। प्रत्येक आपके प्रदेश उन वस्तु को उत्पादन करता है जहां आदर्श उपलब्ध कराता है। वस्तु के आपके विनिमय और संचार पर निर्भर करता है। इस प्रकार जीवन की गुणवत्ता भी, आपका परिवहन दक्ष, इन सब चीजों पर वो आपका निर्भर करते हैं। ठीक, अवस्था को हम लोग इसमें देख सकते हैं। इन सब पर आपका अच्छे से हम लोग बात भी कर सकते हैं। ठीक, आगे देखिए, बात कर रहा है परिवहन की। परिवहन व्यक्ति और वस्तुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करने की सेवा को कहते हैं, जिसमें मनुष्य, पशु और आपका विभिन्न प्रकार की गाड़ियों का प्रयोग जो है इसमें किया जाता है। ऐसा आपका गमन के स्थान जल एवं वायु होता है। सड़कें और रेल मार्ग परिवहन का भाग है। परिवहन, नौसेना, जल मार्ग, ये सब क्या है? इसके हिस्से हैं और इसी का भाग है। पाइपलाइनें पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और तरल अवस्था जैसी पदार्थ का आपका परिवहन करती हैं। इसके अतिरिक्त परिवहन समाज की आधारभूत आवश्यकताओं की दृष्टि से रचा गया है। यह संगठित उद्योग है और इसके अंदर आपका निपटान करने के लिए ये सब चीजें देखती हैं। ठीक, अब कह रहे हैं कि जल परिवहन क्या होता है। आपको पता है कि जल के माध्यम से जो भी आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको जल परिवहन कहते हैं। ठीक है, आइए इस पर हम लोग इन सारी चीजों पर गौर करते हैं। सबसे पहले परिवहन सुविधाओं को देखते हैं और इसी में पहली परिवहन सुविधा को अगर हम लोग देख रहे हैं तो पहले परिवहन सुविधा में सबसे पहले आपको क्या दिखाई देगा? ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, तो अब मेनली शुरुआत है आपके चैप्टर की परिवहन में। कह रहे कि विश्व अब परिवहन की प्रमुख विधाएं, जैसे कि पहले भी बनाया जा चुका है, कह रहे हैं कि स्थल, जल और पाइपलाइन है। इनका उपयोग अंतर प्रादेशिक और अंतर प्रादेशिक आपके परिवहन के लिए कहता है। पाइपलाइन को छोड़कर अन्य यात्री को आपको माल दोनों में वहन करता है। किसी भी विधा की सार्थकता, परिवहन किए जाने वाली वस्तु और सेवा के प्रकार परिवहन के लागत में उपलब्ध कराता है। वस्तु के अंतरराष्ट्रीय संचरण के निपटाने के अधिकार है। कम दूरी को घरों के वहां सेवाएं प्रदान करती हैं, सड़क पर तेजगामी है। किसी देश के भीतर स्थल प्रदेश में परिवहन लंबी दूरी आपके परिवहन आपको तय करने का अनुसाधन है। उच्च मूल्य पर हल्की और आपका नाशवान वस्तुओं को परिवहन श्रेष्ठता है। परिवहन हेतु यातायात अच्छी विधि का है।
सुप्रभावित जो है आपका परितंत्र इसमें आपका विकसित है। तो ये सारे ट्रांसपोर्टेशन के अंतर आते हैं। अब देखिए ट्रांसपोर्ट जो है केवल ऐसा नहीं है केवल एक ही जगह है, आपका एक जगह से दूसरी जगह जो है आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है, और वो देश के अंदर भी हो सकता है, देश के बाहर भी हो सकता है, देश के अन्य क्षेत्र हैं वहां पर भी आपका ट्रांसपोर्टेशन जो है आपको देखने के लिए मिल सकता है। आप कह रहे हैं सड़क परिवहन, अधिकांश वस्तुओं और सेवा का अधिकांश चालन स्थल पर होता है। आरंभिक दिनों में ही मानव स्वयं वाहक है। क्या आपने कभी किसी दुल्हन की डोली को 4 व्यक्ति द्वारा ले जाते हुए देखा है? वर्षों के बाद पशुओं का उपयोग धोने के लिए किया जाने लगा। क्या आपने कभी खच्चर, घोड़े, ऊंट के प्रमाण सामान धोते हुए आपके देखे हैं? बताइए। तो जितना भी पहले आपका सामान ढोने के लिए खच्चरों का, गधों का, ऊंटों का, घोड़ों का, इन सब का प्रयोग किया जाता था। पहिए के आविष्कार के साथ गाड़ी और माल डिब्बे का प्रयोग भी महत्वपूर्ण है। परिवहन में क्रांति 18वीं शताब्दी के भाप के इंजन के आविष्कार के बाद आई है। सर्वप्रथम आपका रेलगाड़ी 1825 में उत्तरी इंग्लैंड के स्कॉटन और डार्लिंग स्थान के मध्य हुआ। इसके बाद ही उन्होंने रेल मार्ग 19वीं शताब्दी में परिवहन सर्वाधिक लोकप्रिय और तीव्र बन गया। संयुक्त रेलवे के मार्ग में अमेरिका, आंतरिक महाद्वीप में आपके वाणिज्यिक अन्य कृषि क्षेत्र को खोल दिया, और अंतर्देह इंजन के आविष्कार ने सड़कों की गुणवत्ता को आपके चलाने वाले वाहन, ट्रक, सड़क इत्यादि पर आपका लाद दी। कह रहे हैं कि सड़क वाहन के अंतर्गत निम्नलिखित विकास के रूप में पाइपलाइन, राजमार्गों को आपका रखा गया है। तरल पदार्थ जैसे खनिज तेल, आंवला, ये सब चीजें इसके अंतर्गत हैं, और रेल मार्ग, समुद्री वाहक इसके अंतर्गत हैं। सामान्यतः मानव कुली, बोझ ढोने वाले पशु, गाड़ी, माल डिब्बे जैसे प्रारंभिक चीजों में सर्वाधिक खर्चा का साधन करना पड़ता था। आप देखिए स्टार्टिंग में आप बोझ ढोने के लिए या तो फिर जो आपके कुली हैं, जो आपके ह्यूमन लेबर है, बोझ देने के लिए पशु, गाड़ी, इन सबको रखा जाता था। माल सस्ते पड़ते थे। विशाल देशों में आंतरिक भागों में पाए जाने वाला आधुनिक आपका जलमार्ग वाहक संपूरकता करने में इसका बहुत बड़ा महत्व था। कह रहे हैं कि भारत और चीन में घने बसे जिलों में अभी भी मानव कुलियों और मनुष्य को खींच जाने वाली गाड़ी होने का परिवहन है। इनमें क्या है, ये आपस में मानवों का है। ठीक है। बोझ ढोने वाले मजदूर की, जो आपका बोझ ढोने वाले मजदूर हैं, वो भी इसमें हमको आपका दिखाई देते हैं। कह रहे हैं कि सड़कें छोटी दूरियों के लिए आपका परिवहन रेलवे की अपेक्षा आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद है। सड़कों द्वारा माल का परिवहन महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कह रहे हैं कि जो आपकी दूरियां हैं, छोटी दूरियां, उनका अधिक आपका लाभप्रद हो जाए। सड़कों द्वारा माल का परिवहन महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा घर घर तक वस्तु को पहुंचा सकता है। कच्ची सड़कें यद्यपि दृष्टि से निर्माण सरल होता है, सभी वस्तुओं में प्रभावी उपयोग नहीं होते हैं। वर्षा किंतु ऋतु में मोटर वाहन नहीं चलाए जा सकते। कह रहे हैं वर्षा ऋतु में आपका मोटर वाहन नहीं चलाए जाते। यहाँ तक कि पक्की सड़कें भी अत्यधिक वर्षा, भारी बाढ़ गंभीर रूप से प्रभावित हो जाती है। ऐसी परिस्थितियों में रेल मार्ग के साथ ऊंचा भराव रेल परिवहन रखरखाव प्रभावी साधन है। किंतु रेल मार्ग छोटे होने के कारण विशाल और विकसित देशों की कम लागत को आवश्यकता पूरे कर पाते हैं। इस सड़कों के किसी भी व्यापार और वाणिज्य को विकसित करने के लिए पर्यटन को बढ़ावा देने की महत्वपूर्ण भूमिका है, और विकसित और विकासशील देशों की सड़क की गुणवत्ता पर्याप्त अंतर पाया जाता है, क्योंकि सड़क के निर्माण और रखरखाव में अधिक खर्चा आता है। कह रहे आप लोग डेवलप और अंडर डेवलप जो आपकी कंट्रीज हैं, अगर आप उनकी रोड्स को देखोगे तो उनके रखरखाव में भी आपको एक यूनिकनेस आपको देखने के लिए मिलेगी। कह रहे हैं कि विकसित देशों में अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कें आपका सर्वत्र पाई जाती हैं, और तीव्र संचालन के लिए मोटर वाहन और ये सारी चीजें आपको दूरी मिलती हैं। बोझ ढोने वाले एक सामान्य बात है, और परंतु दुर्भाग्य है कि विश्व का सड़क तंत्र भारी ही आपका विकसित हो रहा है। विश्व की कुल मोटर वाहन कार सड़कों की लंबाई 1,50 किलोमीटर है। इसका 33% भाग उत्तरी भाग में पाया जाता है। सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहन की संख्या निश्चित पश्चिमी यूरोप में ही इस महाद्वीप में पाई जाती है।
इस बात की ओर संकेत करता है कि पूरे विश्व में आपका प्रदेश में राष्ट्रीय अमेरिका में महाद्वीपों का घनत्व उच्च है, लगभग 0.65 वर्ग किलोमीटर है। पृथ्वी एक महास्थान पर 20 वर्ग किलोमीटर स्थित है। पश्चिमी प्रशांत महातट पर नगर पर स्थित अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित आपका नगरों की भलाई से आपका जुड़े हुए हैं। कैसे हैं ये क्षेत्र सारे इस जगह पर आपका जुड़े हुए। इसी प्रकार उत्तर में कनाडा नागरिक, दक्षिण में मैक्सिको से आपके जुड़े हुए हैं। ट्रांस अक्सेनियाई महामार्ग के पश्चिम में स्थित ब्रिटिश कोलंबो प्रांत में वैंकूवर तट के दक्षिण में आपका न्यू फॉकलैंड द्वीप के सरजेंट आपके नगर से जोड़ती है। अलास्का राजमार्ग कनाडा के एडमन की अलास्का को एकांगर से आपका जोड़ती है। कैसे जुड़ी हुई है? इन सब आपके चीजों से या ये आपके लाइनों से क्या है, इस तरह से इनमें आपसी जुड़ाव है। तो जितना अभी हमने इसमें आपका देख लिया है, आपका ट्रांसपोर्टेशन को समझते हुए किस तरह से आपका ट्रांसपोर्ट है, इन पर हम विचार कर रहे हैं। इनको एक बार आप गौर करके देख लीजिए। देखिए इसमें हम महामार्गों की भी आपका क्या कर रहे हैं, बेसिकली बात कर रहे हैं कि महामार्ग कैसी विकसित हुई हैं, इनकी सुविधाजनक है। महामार्गों में देख लीजिए द्वारा एक बार मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा। कह रहे हैं कि जो महामार्ग है वो दूर स्थानों को जोड़ने की पक्की सड़क है। इसका निर्माण के लिए आवागमन आबादित होती है। अलग अलग यातायात की लेन, पुल, फ्लाईओवर, दोहरे बांध, 80 मीटर चौड़ी सड़क होती है, जिनको हम नेशनल हाईवे बोलते हैं ना। आपके बड़े हाईवे जो होते हैं, आप देखना छोटे बांध अलग चलेंगे, बड़े अलग चलेंगे, उसमें लेन बनी होती है, फ्लाईओवर है, ब्रिज है, और आपके सिटियों को महासिटी के आने का अलग, जाने का अलग। देखिए इस तरह के ये हैं, और ये आपको इमेज के माध्यम से बड़ा अच्छा दिखाई दे रहे हैं। कह रहे हैं कि विश्व मीटर का कुल सड़क योग की लंबाई में 33% अमेरिका में पाया जाता है, और सर्वाधिक गंदी संख्या पश्चिमी यूरोप की तुलना में महाद्वीप में है। देखिए एक बार देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। कोई डाउट, कोई क्वेरी है? देख लिया, आगे बढ़े। यहां तक कोई डाउट किसी का? चलिए, कोई क्वेरी नहीं है। अब इथोपिया के गांव की तरफ आप देखिए तो टोपी में घोड़ा गाड़ी चल रही है। यातायात बाप का प्रवाह यहाँ आपको साफ साफ दिखाई देगा क्या स्थिति है। आगे बढ़े। कह रहे हैं कि निर्माणाधीन पान अमेरिकी महामार्ग में अधिकांश भाग निर्माण हो चुका है, और इसके द्वारा दक्षिणी अमेरिका के मध्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा को आपस में जोड़ता है। देखिए ये वाली रोड है, और ये आपस में किसको जोड़ रहा है? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और आपका कनाडा, यानी कि इन सबको आपस में क्या कर रहा है? ये लिंक कर रहा है। यूरोप में वहन की बहुत बड़ी विशाल संख्या महाद्वीपों को सुविकसित जाल है, परंतु आपका महासागरों को रेलवे एवं जलमार्ग की जुड़ी प्रतिद्वंदिता का सामना करना पड़ता है। कड़ी जुड़ी हुई है। रूस में यूराल के पश्चिम में स्थित औद्योगिक प्रदेश आपका अत्यधिक सघन जाल में विकसित हुआ है, जिसकी धुरी क्या है? आपका मोरक्को है, और आपका मोरक्को बाडी स्टॉक महामार्ग के पूर्व में स्थित सेवा करता है। अत्यधिक आपका विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र के कारण आपका महामार्ग इतने विस्तृत हैं, इतने महत्वपूर्ण हैं, जितने की रेल मार्ग। चीन के महामार्ग प्रमुख नगरों को जोड़ते हुए आपका किस क्रॉस करते हैं? उदाहरण के लिए सासो वियतनाम, संघाई चीन, बीजिंग के आसपास जुड़े हुए हैं। और एक नवीन महामार्ग आपका तिब्बती क्षेत्र में चेंगू लाओसा से जुड़ता है। ठीक है, और इन्हें क्या करता है? आपस में इन सबको ऐड करता है। भारत में अनेक महामार्ग पाए जाते हैं जो आपका प्रमुख आपका शहरों और नगरों को जोड़ता है। क्या करता है? जो प्रमुख शहर हैं और नगर हैं उनको एड ऑन करता है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 7 द्वारा वाराणसी में कन्याकुमारी को जोड़ता है। देश का सबसे लंबा आपका राष्ट्रीय मार्ग है। कोई आपसे पूछ ले कि देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है, तो आप क्या कहोगे? कि जो NH7 है वो देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है। क्लियर है? देखा? चलिए ये देख लिया यहाँ तक। और इसके बाद देखिए निर्माणाधीन बाप का स्वर्णिम चतुर्भुज योजना द्वंद्व मार्गों के महानगर दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर को जोड़ने की योजना है। अगर आपसे पूछ ले स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है, तो आप कहेंगे सर स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है? बड़े महामार्गों को आपस में मार्गों हाईवे से जोड़ने की क्या है? एक ही योजना है। इसमें किसे जोड़ रहे हैं हम? दिल्ली,
मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता को, इन सबको क्या करती है, आपस में ऐड करती है। अफ्रीका एक महामार्ग प्रदेश में अल्जीरिया को, गुयाना को और गुयाना की कोकोनोवा को आपका जोड़ती है। अफ्रीका से कहा जा रहा है, अल्जीरिया, और वहां से गुयाना, फ्रेंच गुयाना किसका है आपका, मुझे बताइए। और इसी प्रकार कैरो आपका केप टाउन। आप कह रहे हैं सीमावर्ती सड़क, आप सीमावर्ती सड़क को समझते हैं, क्या होती है सीमावर्ती सड़क? कह रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के सहारे बनाई गई आपके सड़कों को क्या कहते हैं, सीमावर्ती सड़क कहते हैं। ये सड़क सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आपका नगरों से जोड़ने और प्रतिरक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगर आपको इन सड़कों को बनाना है, जो सीमावर्ती का सिंपल मतलब है बॉर्डर एरिया लाइन से जुड़ी हुई जो आपकी रोड है, उनकी बात कर रहा है। क्लियर है? ठीक है। अगला है रेल मार्ग। रेल मार्ग लंबी रेल दूरी को तय करने, निश्चित स्थानों पर यात्री के स्थल को परिवहन करने की विधा है। रेल मार्ग क्या है? लंबी दूरी को तय करने, वस्तु और यात्रियों को स्थान परिवहन कराने की एक विधा है। रेलवे लाइन चौड़ी होती है और तो इसकी रेलवे लाइन की चौड़ी को जो मापने का होता है उसको गेज में मापा जाता है। यानी कि रेलवे लाइन को अगर हम चौड़ाई को मापते हैं, दो कटरी जो आपकी पटरी होती है उनको हम जो उसका पैरामीटर है उसको हम गेज में मापते हैं। सामान्यतः ये बड़ी होती है 1.5 से अधिक की होती है। और मान लें कि इनका कितना होता है 144 मीटर, यानी कि 1 मीटर की लाइन छोटी वर्गीत में माना जाता है। और इसका उपयोग ब्रिटेन में हुआ था। अलग अलग है, 1 मीटर वाली भी आपको ब्रिटेन में क्या मिल जाएगी, देखने के लिए मिल जाएगी। क्लियर है? दैनिक अवमानना को रेल ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान में और भारत में अत्यधिक लोकप्रिय है। कहाँ पर है? ब्रिटेन में है, यूएस में है और जापान में बड़ा अच्छा माना जाता है। दैनिक गाड़ियां हैं जो आपके नगरों को प्रतिदिन आपके लाखों आपके लोगों को ले जाती हैं। इसमें आपके 13 लाख आपकी लंबी मीटर लाइन है और ये आपको देखने मिलेगी। यूरोप में विश्व के सघनतम आपका रेलवे तंत्र है और 4 लाख इतने हजार मीटर लंबे हैं, जिसमें अधिकांश दोहरे बहुआगामी हैं। बेल्जियम के घने अधिकार हैं और पृथ्वी पर 6.5 में कार्यरत में हैं और इतने किलोमीटर पर पाए जाते हैं। औद्योगिक प्रदेश में सघन लंबे आपके सब केंद्रीय पाइपलाइन, ये चीजें हैं। और क्या है, इंग्लैंड में आपका क्या है, यूरोप आपका टनल ग्रुप द्वारा संचालित सबसे लंबी सुरंग है जो आपका लंदन को पेरिस से जोड़ती है। कौन सी सुरंग है आपका? ये सबसे लंबी सुरंग है जो लंदन को आपका पेरिस से जोड़ती है। यूरो टनल कहाँ की है? इंग्लैंड की यूरो टनल है जो क्या करती है, यूरो टनल द्वारा आपका संचालित होती है। लंदन, पेरिस, ब्रुसेल्स, मिलान, बर्लिन, ठीक है, ये इनका आपसे सिस्टम है और इसी में ये आपस में कैसी हैं, जुड़ी हुई। देख लिया? चलिए, कह रहे हैं कि मार्गों में अपेक्षाकृत आपका लचीदार तंत्रों की तुलना में अपना एक महत्व होते जा रहे हैं। कह रहे जिस तरह के आपका फ्लेक्सिबल सिस्टम बना हुआ था वो महत्व धीरे धीरे आपका क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है और वो अपने उस महत्व को खोते जा रहे हैं। कैसे? यूराल के पश्चिम में अत्यधिक सघन आपके जाल के संयुक्त रूप में रेल मार्ग देशों के परिवहन में 90% का भाग आपका प्रतिबंधित हो गया है। कह रहे कि पश्चिमी यूरोप में जो भी आपका डेंस बसे क्षेत्र हैं उनमें क्या हो गया है आपका, आप देखेंगे ये सारी चीज आपका प्रतिबंधित हो गई। क्योंकि यहाँ क्या हो गई है, ये सारी चीजें तो आपका प्रतिबंधित हो गई। ठीक है, और इनको हम लोग आपका देख रहे हैं बेसिकली। क्लियर है? थोड़ा सा ध्यान देंगे और पढ़ेंगे। चलिए, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, पूछ लीजिए। चलिए आगे बढ़े, गौर करें थोड़ा सा। देखिए, कह रहे हैं कि जहां देश आपका भौगोलिक क्षेत्र में आपका विस्तृत भागों में प्रमुख लाइन विकसित कर रही है, मोरक्को की भूगत रेलवे लाइन और दैनिक आवागमन की गाड़ियां भी आपका महत्वपूर्ण है। उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक विस्तृत रेलवे तंत्र है। विश्व के कुल रेलवे तंत्र का लगभग 40%। इसी विपरीत यूरोप के अनेक देशों में यात्री के परिवहन की अपेक्षा क्या है, लंबी दूरी स्थल है। कह रहे हैं कि अयस्क, अनाज, इमारती लकड़ी, मशीनरी आदि के परिवहन हेतु अधिक है। सर्वाधिक सघन रेल तंत्र
पूर्वी मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका, उसे रेलवे संलग्न वहां कनाडा, कुछ औद्योगिक प्रदेश में पाया जाता है। कनाडा में रेलवे मार्ग सार्वजनिक सेंटर से आता है और पूरे विरल जनसंख्या वाले आपका क्षेत्रों में वितरित है। महाद्वीपीय परस्पर रेलवे के द्वारा गेहूं एवं कोयले के भार के अधिकांश भाग का परिवहन किया जाता है। कैसा होता है? इन सब का आपस में जो है परिवहन किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में लगभग 40 लाख किलोमीटर लंबी लेनवे लाइन है, 1000 मतलब, और जिसमें 25% अकेले न्यू साउथ वेल्स में। कह रहे हैं कि अगर आप रेलवे लाइन की बात कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया को देखें तो ये पूरा इसका किलोमीटर है। एक उनका स्टेट है न्यू साउथ वेल्स, उसमें ही अकेले पूरे ऑस्ट्रेलिया का 25% कहां पर रेलवे लाइन है? न्यू साउथ वेल्स में। एक उनका स्टेट है, उनका राज्य है न्यू साउथ वेल्स। पश्चिमी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया रेल मार्ग पथ आपका सिडनी। अब देखिए उनका एक आपका वेस्टर्न ईस्टर्न आपका रेलवे लाइन है जो कहां से करती है? पर्थ और सिडनी को जोड़ती है। एक सिटी है पर्थ और सिडनी, वहां की जो कैपिटल है उसको जोड़ती है। पर्थ वहां का बहुत बड़ा सिटी है, सिडनी से बड़ा है, मान लीजिए आप। एक और छोर दूसरे छोर तक है। न्यूजीलैंड में रेल मार्ग मुख्यतः द्वीप में चला जाते हैं जो आपका कृषि क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान करता है। क्या करता है? एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है अपनी जो आपका सर्विसेज है वो आपका देखता है। ठीक है। न्यूजीलैंड में रेल मार्ग मुख्यतः महाद्वीपों में पाए जाते हैं जो कृषि क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान करता है। क्या करता है? कृषि सर्विस सेक्टर में जो अपनी सेवाएं हैं वो आपका प्रदान करता है। दक्षिणी अमेरिका में रेल मार्ग के दो आपके प्रदेश आपके सघन हैं जिसके नाम है अर्जेंटीना के पास पंपास, ब्राजील में कॉफी का प्रदेश है जिसको हम लोग आपका क्या कहते हैं? फजिंडा कहते हैं कॉफी का बागानों को, या कुछ और कहते हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक। और दोनों प्रदेशों में दक्षिणी अमेरिका के कुल आपका रेलवे लाइन का 40% भाग पाया जाता है। दक्षिण अमेरिका के शेष देश में चिली एकमात्र ऐसा देश है जहां संपूर्ण रेलवे लाइन का तटीय केंद्रों के अंतर्गण की खनन स्थलों से जोड़ा जाता है। यानी कि चिली में जितनी भी रेलवे लाइन है मोस्ट प्रोबेबली यहां से क्या होता है? ये लंबी लंबी रेल में ये खनन स्थानों को जोड़ती है रेलवे। पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, आपका वेनेजुला में एक छोटा एकल सिंगल रेलवे लाइन पाई जाती है। और यहाँ कैसी है? सिंगल है। बोलिविया हो गया, पेरू हो गया, इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया हो गया, ये सब कैसे कहाँ के हैं? ये दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंटल है। ये महाद्वीप के क्या है? आपकी कंट्रीज। क्लियर है? जो क्या करती हैं रेलवे लाइन को एक दूसरे के साथ अपने साथ इंटरमीट करती है। देख लिया? चलिए, यह केवल एक महाद्वीप के पारियब आपका रेल मार्ग के एंडीज पर्वत को 3900 मीटर लंबी ऊंचाई पर अवस्थित है और दूसरा रेल मार्ग विषमतम अफ्रीका में मौजूद है। ये रेलवे लाइन की लंबाई है। सोने हीरे के जो खान है उनसे इनको निकाला जाता है और इसको वहां पहुंचा जाता है। और महाद्वीप के रेलवे मार्ग है वेनेजुला वगैरह, कटिंगा है, पेटी है, आपके तंजानिया रेल मार्ग हैं, पट्टी में स्थित किए जाते हैं। दरोत सलाम है आपका, ये सारे बोस्वाना, प्रिटोरिया और केप टाउन के क्षेत्र हैं। अन्य क्षेत्र से अल्जीरिया, सेवा, न्यूज़ाक, इथोपिया, ये रेल मार्ग सब क्या है? पोर्ट एक दूसरे के साथ आपका लिंकेड है और एक दूसरे के साथ आपको जोड़ते हैं। तो ये पूरा यहाँ का इनका रेलवे लाइन का स्ट्रक्चर है। ठीक है। और पूरी सड़क वगैरह को हमने इसमें बड़े गौर करके बहुत अच्छे से जानने का प्रयास किया है मेरे प्यारे बच्चों। किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो मुझसे पूछ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। इस लेक्चर के अंतर्गत आपका ट्रांसपोर्ट से संबंधित संचार कम्युनिकेशन बाद में बढ़ेंगे और आगे भी हम बाद में चलेंगे। पहले आज इतना ही देख लेते हैं। ठीक है। आप लोग एक बार घर पर जाकर रिवीजन करिए। कोई डाउट हो क्वेरी मुझसे पूछ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।